तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण जो दिया है लिख लीजिए, रैखिक समीकरण कौन कौन दिया है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये दो समीकरण है। किस प्रकार के समीकरण हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। किस प्रकार के समीकरण हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, इनको किस विधि से हल करना है हमको? प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण दोनों में से किसी भी समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक से देख लो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। समीकरण पहला यही है ना। अब इसमें देखिए y का मान हम निकाल रहे हैं, x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी। ठीक है, तो y इधर रहने दीजिए, x को इधर ट्रांसफर करिए, तो 4 माइनस प्लस है तो इधर जाएगा, तो इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए। ठीक है, मान लिया। अब इसका y का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित भी कर सकते हो। ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हो, y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब समीकरण 2 उतारिए, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब y के स्थान पे रख दीजिए 5x प्लस 2y, इसको रखेंगे कोष्टक में करके। ठीक है ना, y के स्थान पे कितना है? 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x बराबर रख दिया हमने। अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल कर लीजिए एक लाइन और, 5x प्लस, इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, गुणा सीखे हैं ना, तो 2 दूना के 2 चौका 8 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6x बराबर हो गया। अब आप हल कर लीजिए, तो ये देखिए घट जुटेगा घटेगा ना, तो ये हो गया 6x, ये 5x, इसको एक जगह कर लीजिए, तो 5x माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10। अब जो अचर राशि है उसको अचर के तरफ भेज देते हैं, चर को एक पक्ष में और अचर को एक पक्ष में। तो चर हमारा ये एक पक्ष है, अचर वाले को इधर भेज दीजिए, तो 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा ना। अब इसको हल कर लीजिए, तो 5x में से 6x घटेगा, कितना आएगा? माइनस 1x ना, यानी माइनस x। और 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। अब माइनस का दोनों पक्ष में गुणा कर दिया, इधर चिन्ह प्लस है, माइनस का, इसको प्लस करने के लिए इस माइनस का दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। x का मान आ गया ना, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो y का मान आ जाएगा समीकरण 3 में x का मान 2 रखने पर।
रख दिया, रखे नहीं, रख। तो समीकरण 3 क्या है आपका, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो x का मान -2 रखना है, या माइनस होगा, तो 4 माइनस 3 इंटू -2 हो जाएगा। 4 माइनस और माइनस प्लस 2 3 6, कितना आ जाएगा 6 4। तो x का मान कितना हो गया -2 और y का मान 10 है ना। तो आप आंसर में लिख सकते हैं x बराबर -2 और y बराबर 10। अब आंसर भी प्रूफ करना हमने आपको सिखाया है, ठीक है, सिखाया ना। तो आप आंसर स्वतः चेक करके आप बताइए कि आंसर सही है या गलत, ठीक है। इसको कॉपी कर, ठीक है। तो हम लोग देखिए उत्तर की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो उत्तर की जांच ना। उत्तर की जांच में कोई भी समीकरण, दोनों दिए गए समीकरण में से कोई भी समीकरण उठा लीजिए। तो पहला है 3x प्लस 3x प्लस वाई इजिकल टू 4, यही है ना पहला समीकरण। इसमें x और y का मान जो आया है आप पुट कर दीजिए, 3 इंटू -2, x का मान -2 आया है, प्लस y का मान कितना है 10 रख दीजिए। तो 2 3 6 प्लस और माइनस, -2 3 12, 2 3 12। ये ध्यान दे रहे हैं, यही ध्यान दे रहे हैं। 2 3 12, 2 3 6 प्लस 10 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया 4, चिन्ह किसका रहेगा बड़े वाले का। तो 4 बराबर 4 आ गया कि नहीं, यानी LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है, आंसर हमारा सही है। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण में हम आपको रख कर दिखा रहे हैं उत्तर की जांच, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण क्या है आपका, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 10, यही है ना। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 10 है। अब इसमें रख दीजिए, तो 5 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 10 बराबर 10, मान हमने रख लिया। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 5 दूना के 10, प्लस माइनस माइनस, प्लस 10 दूना के 20 बराबर। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस, 20 में से 10 गया, चिन्ह किसका रहेगा बड़े वाले का। तो ये हो गया 10 बराबर 10 आ गया ना, यानी LHS बराबर RHS। तो आपका आंसर प्रूफ हो गया कि आंसर सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया रैखिक समीकरण युग 4x प्लस वाई इक्वल टू -1 तथा 7x प्लस वाई इक्वल टू -4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। पहला बताया सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आया वही आप खड़े होकर पूछेंगे, ठीक है। फिर बाद में दोबारा मत कहिएगा समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, समीकरण 1। 7x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 हो गया। अब पहले हमने क्या कहा था, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से आप x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम पहला समीकरण लिखते हैं,
तो देखिए इसके साथ 4 गुणांक लगा है, इसका y का कोई गुणांक नहीं है। जिसके साथ गुणांक नहीं लगा रहेगा अक्सर उसी का निकालिएगा, ठीक है। तो इसके साथ इसका गुणांक नहीं लगा है तो हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। इसको अब इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर -1 है तो ये रहेगा ही, ये -1 है तो इधर रहेगा ही, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। इसको आप तीसरा समीकरण मान। अब y का मान x के पदों में ये हमको ज्ञात हो गया, ये y का ये मान आ गया x के पदों में, क्या आया y का मान x के पदों में आया, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, पहले वाले से निकाले हैं तो दूसरे वाले में रखना है, नहीं कि उसी में फिर से रख दीजिए, ठीक है। तो अब समीकरण 2 से लिख भी सकते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पे, या समीकरण 2 से, ठीक है। अब दूसरा समीकरण उतार लीजिए, 7x + y = -4 रख दीजिए। इसमें 7x किसका मान निकाले हैं आप, y का, किसका मान, तो कहां रखेंगे y के स्थान पे, प्रतिस्थापित किसके स्थान पे करेंगे, y के स्थान पे। तो y के स्थान पे -1 - 4x बराबर -4। हमने y का मान प्रतिस्थापित कर दिया ना, इसी को इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में हमने प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इसको इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हल कर लेना है। अब हल करने का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो जोड़ घटाव गुणा भाग पहले हम आपको सिखा चुके हैं, सबको क्लियर है ना। और नहीं क्लियर है तो पिछले वीडियो को देखकर आप उसको सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। आप एक बार सोच रहे हैं यहां से पढ़ के जाएंगे और घर पे आ जाएगा, नहीं, बार बार उसको दोहराइए, ठीक है। बार बार देखिए, बार बार दोहराइए, बार बार करिए, है ना। जब बार बार करेंगे तो आपके भेजे में फिट हो जाएगा। जब फिट हो जाएगा तो बुढ़ौती तक काम करेगा, मतलब जब तक पढ़ेंगे तब तक काम करेगा, ठीक है। जिनको नहीं आता है वही बुढ़ौती में जाते हैं पढ़ने। अब सोचिए, तैयारी करने जाते हैं ना, पढ़ने के बाद कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं ना, क्यों, भुला गए होते हैं, पढ़े होते हैं भुला गए होते हैं, नहीं होता है तो फिर क्या जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने। कंपटीशन में क्या सिखाया जाता है, सब यही तो है, यही सब सिखाया जाता है, लेकिन उसको शॉर्ट में, यानी कम समय में कैसे आप हल कर सकते हैं। तो जब डिटेल पूरा आता रहेगा तो शॉर्ट करने में भी आपको आसानी, और जब डिटेल ही नहीं आ रहा है तो शॉर्ट भी याद करना पड़ेगा। समझ आएगा लेकिन ज्यादातर याद करना पड़ेगा, और हर सवाल का हर तरीके से शॉर्ट आएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या करते हैं, 7x, इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस हो गया। अब यक्स वाले को, चर राशि यक्स वाले को एक जगह कर लीजिए, 7x माइनस 4x, और अचर वाले को एक पक्ष, ठीक है। तो -4 पहले से है और -1 इस पक्ष लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। इस पक्ष ले आए हमने तो +1 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, प्लस और माइनस, माइनस 7 में से 4 गया 3x हो गया, इज इक्वल टू
चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से गया 3, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो माइनस। ठीक है, अब ये देखिए गुणे में है ना, अब जब इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, बटे में, कहाँ जाएगा, बटे में, तो -3/3, 3 बन जा, यानी x इजिकल टू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आया, -1। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 3 से समीकरण मानने से यही आसानी रहेगी, इस आप डायरेक्ट नाम लेके, है ना, जैसे मैं कहूं विराज खड़े हो जाइए तो विराज ही केवल खड़ा होगा, है कि नहीं, या मैं कहूं कि तुम खड़े हो जाओ तो तुम में सारे लोग आ जा रहे हैं, है कि नहीं, सारे लोग ये देखेंगे हमको कह रहे हैं कि हमको कह रहे हैं, है ना, तो नाम लेकर आप कहेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण आप 3 ढूंढो, पहला दूसरा देखोगे नहीं, तीसरा देखोगे, चौथा पांचवा नहीं देखोगे, है ना, तो तीसरा आपका क्या है, y इजिकल टू -1 -4x, x का मान रख दीजिए इसमें, तो -1 -4 इंटू -1, -1 माइनस और माइनस +4 हो गया, 4 एकम 4, तो 4 में से गया 3, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, x इजिकल टू -1 और y इजिकल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिया है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि सबको क्लियर हो गया है। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों का हल आप लोगों को मैंने सिखाया, सबको क्लियर हो गया है। तो दूसरा विधि है विलोपन विधि। क्या है, प्रश्नावली 3.4 में आपका है विलोपन विधि। विलोपन विधि में 2 रैखिक समीकरण दिए होते हैं, इसमें 2 चर दिए होते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसमें एक चर चाहे x वाले चाहे y वाले, दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके उसको विलुप्त करना होता है। विलोपन मतलब विलुप्त करना, रिमूव करना, मिटाना। ठीक है ना, तो दिए गए समीकरणों में से चाहे x के गुणांक को बराबर, दोनों समीकरणों में चाहे x के गुणांक को बराबर कर लीजिए चाहे y के गुणांक को बराबर कर लीजिए, दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करके एक चर राशि का विलुप्त कर देते हैं, विलोपन कर लेते हैं या उसको काट लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक सवाल देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। रैखिक समीकरण युग में x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए पेपर में 2 समीकरण दिया है, ठीक है ना, तो पहले लिख लीजिए रैखिक समीकरण। कौन कौन सा दिया है, x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 ये दूसरा समीकरण। ये 2 रैखिक समीकरण आपको दिख रहा है, इसको आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिया है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, पेपर में अगर कह दिया कि विलोपन विधि से करिए तो आपका आप बाउंड हो गए, है ना,
आप बंधित हो गए कि आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। अगर कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे, ठीक है ना। और अगर कहा केवल कहेगा कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को हल कीजिए, कहेगा समीकरण इतना इतना को हल कीजिए, तो आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए चाहे विलोपन विधि से कीजिए, ठीक है, चाहे आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए, मतलब उसमें आपका बाउंड नहीं है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया है कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो आपको विलोपन विधि से ही हल करना, ठीक है। क्यों रामदास, समझ में आया? रामदास तो पूरा सीधे देख रहे हैं, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो ये दो समीकरण दिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दो समीकरण दिए हैं जिनको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब आप चर पे ध्यान दीजिए, चर पे x और y दो चर हैं। इस समीकरण में x का गुणांक कितना है? 1 है। इसमें x का गुणांक कितना है? दोनों बराबर है? नहीं बराबर है ना, इसमें 2 है और इसमें बराबर नहीं है। y का गुणांक देखिए, y का गुणांक इसमें कितना है? 3 है, और इसमें कितना है? इसमें भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर बराबर रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमको बराबर नहीं करना होता है, ठीक है। इसमें बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, चाहे x का गुणांक बराबर करे चाहे y का गुणांक बराबर करे, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो अब आप किसका गुणांक बराबर करना चाहेंगे बताइए, ये देखिए। और चुनने का तरीका भी है, अगर दोनों समीकरण में y का गुणांक एक माइनस में है एक प्लस में है तो इसके गुणांक को बराबर कीजिए। जिसके गुणांक का एक माइनस और एक प्लस है उसका आप गुणांक बराबर करेंगे, ठीक है। और दोनों ही प्लस है, यानी y का भी प्लस प्लस है, x का भी प्लस प्लस है, तब आप चाहे जिसका कर लीजिए, चाहे जिसका कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए y का गुणांक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम y का गुणांक बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसका गुणांक कितना है? 3 है। तो बराबर कैसे होगा, जब इसका गुणांक यहाँ 3 होगा तभी तो बराबर होगा। तो इसका गुणांक 1 है, 3 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तो लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। लड़के लिखते नहीं हैं, शॉर्टकट मारने के चक्कर में ये लिखते नहीं है, ठीक है। तो 3 का इसमें गुणा कर लो भैया, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, x + y 5 में 3 का, ये दोनों पक्ष में करना है, एक ही में नहीं। इस पक्ष में 3 का गुणा कर लिया, इस पक्ष में भी 3 का गुणा कर लिया, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए तो कितना आएगा, 3x + 3y, इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए। अब ये तीसरा हो गया, तो अब 2 और 3, अब देखिए दूसरा और तीसरा देखिए, तो अब गुणांक बराबर हो गया। समीकरण 2 और 3 देखकर देखिए क्या x और y के गुणांक बराबर हुए कि नहीं हुए, किस चर का, x का गुणांक बराबर हुआ कि y का गुणांक बराबर हुआ, है? कहां देख रही हो, बोर्ड पर देखो, समीकरण 2 और 3 देखो ना। y का गुणांक x का देखो, दूसरे वाले समीकरण और तीसरे वाले से कह रहा हूं, यानी समीकरण 2 और 3 से, ठीक है।
अब दो और अब पहला छोड़ दिए, पहला को हमने 3 का गुणा करके इसमें तीसरा बना लिया है, तो पहला छोड़ दीजिए, पहला समीकरण अब छोड़ दीजिए। अब दूसरा और तीसरा देखिए, ठीक है। तो यक्स देखिए, तीसरा और दूसरा, तो यक्स का गुणांक इसमें 3 है, इसमें 2 है, बराबर है। तब कैसे कह रहे हैं बराबर है? ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए y का गुणांक देखिए, y का गुणांक 3 है, इसमें भी y का गुणांक 3 है कि नहीं? बराबर हो गया ना। अब दोनों समीकरण को साथ में लिख लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। कोई भी ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर दोनों का देखिए, अब देखिए दोनों चिन्ह समान रहेगा। जैसे ये इसका हमने गुणांक बराबर किया, y के गुणांक को हमने बराबर किया, इनका चिन्ह ऑलरेडी पहले से विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है ना। अगर दोनों समान रहेगा तब घटाएंगे, और जब दोनों विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? समझ में आ गया ना। काटने के लिए अगर 3x और 4y है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो इसको हमको काटना होगा, यानी विलुप्त करना है ना। विलुप्त करना है तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, 6x हो जाएगा। कहाँ कटेगा? नहीं कटा ना। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो प्लस और माइनस, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गया, खत्म। तुम लोग खत्म नहीं हुए हो, x खत्म हुआ है, और नहीं तो खत्म मत कर लिया हमने को, ठीक है। तो ये है। अब ये देखिए, तब अब क्या करेंगे? यहां देखिए विपरीत है, समान तो है नहीं, विपरीत है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो प्लस का साइन का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तो प्लस 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 प्लस, तो प्लस और प्लस 3 और 2, अब प्लस और माइनस माइनस, तो 3y में से 3y घटा के बताइए कितना बचेगा? 0। खुशबू कितना बचेगा? 3y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा? खुशबू 0 बचेगा। 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 बचा, इसका मतलब कुछ नहीं, कट जाएगा, है ना। हमने ये काट दिया, ठीक, विलुप्त हो गया ना। y अब देखिए ये विलुप्त हो गया। क्या हो गया? प्रतिस्थापन में देखते थे विलुप्त होता था। प्रतिस्थापन विधि में आपने देखा x और y दोनों में से कोई विलुप्त नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। यहां देखिए ये विलुप्त हो गया। अब क्या गया? 5x बराबर 15 4 19, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 19/5। एक मान आ गया ना, यहां देख लीजिए। तो आपका आ गया क्या? 5x बराबर आया 19। क्या आया? तो x बराबर क्या आ जाएगा? 19/5। x का मान आ गया आपका। क्या आ गया? x का मान आ गया। अब y का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, किसी भी, चाहे पहला दूसरा तीसरा, जो आपको आसान लगे। तो पहले आसान लग रहा है, खाली रख देना है ना। तो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ऐसे लिखने से ना आपको पता चलता रहेगा कि क्या करा। और जो भी अध्यापक इस कॉपी को चेक करेंगे, उनको चेक करने में आसानी रहेगा। बस एक बार ऐसे घूमेंगे एक नजर, उनको मालूम हो जाएगा कि बच्चा कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया। और जब टीचर को लगेगा कि नहीं हमको मेहनत करना पड़ रहा है, तब वही गुस्सा के ले
सट्टे से ना। तो x का वैल्यू पहला समीकरण उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 है ना, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो x का मान रख दीजिए 19/5 प्लस y बराबर 5 हो गया। हमने x के स्थान पे x का वैल्यू पुट कर दिया, क्या कर दिया, रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ रहा है, नहीं, देखिए उसमें भी हर बात में मतलब ये भी और ये भी, मतलब दोनों आ भी गया और नहीं भी आया, मास्टर कंफ्यूज। मास्टर कंफ्यूज रहे कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये वाला अचर राशि है, इसको इस पक्ष ले जाएंगे तो दोनों अचर एक तरफ हो गए ना। अब इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए देखिए भिन्न बनाना, भिन्न बन गया, भिन्न का जोड़ पहले ही सिखा चुका हूं। अब 5 का एलसीएम ले लीजिए तो 5 × 25 माइनस 19/5 और घटेगा तो कितना बचा, 25 में से 19 गया, 19 6 25, 6/5। अब 5 से 6 कटेगा ही नहीं, तो y बराबर 6/। तो ये आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अब देखिए, हाँ इसको पहले कॉपी कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया ना। अब ये आंसर जो चेक करना बताऊंगा वो आपके सवाल के बाहर की चीज है, क्योंकि यहां सवाल में नहीं कहा है कि जांच कीजिए, सवाल में नहीं ना कहा है। अब हम लोग उत्तर की जांच देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर की जांच कर लीजिए। सब पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 ना। x बराबर कितना आया था 19/5 और y बराबर कितना आया है 6/। अब x और y का मान यहां पुट कर दीजिए, तो 19/6/5 बराबर 5। अब दोनों का हर बराबर है तो ये भिन्न हो गया, भिन्न का हर दोनों का बराबर है, इसलिए एलसीएम ले लेंगे 5। ठीक है, उन्नीस प्लस 6 बराबर 5, 19 6 25/5 बराबर 5, 5 बचे 25, काट दीजिए तो 5 बराबर 5, LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर सही है, ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो अक्सर हम लोग उस चर के गुणांक को बराबर करते हैं जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो। नहीं है, समान है तो दोनों चर में से किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करके y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर गुणा कर लीजिए, 2 × 2x - 2y बराबर 2 × 2। अब इसको हल करते हैं, 2 दूना 4x - 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। ये समीकरण 3 हो गया। अब हम समीकरण
1 और 3 को हल करने पर। समीकरण उतार लेते हैं। 3x + 4y = 10 और तीसरा है 4x - 4y = 4। तो देख रहे हैं कि हमारा y का गुणांक बराबर है। चूँकि दोनों का चिन्ह विपरीत है इसलिए हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर प्लस साइन का नीचे समीकरण में गुणा करके चिन्ह को लिख लेंगे। ठीक है, तो प्लस साइन का प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो देख रहे हैं प्लस प्लस प्लस, तो 3x + 4x = 5x, 4y माइनस प्लस माइनस माइनस 10 + 4 = 14, तो 7x = 14, 7x = 14, तो x = 14/7, 7 2 जा 14, तो x = 2। इस प्रकार x का वैल्यू हमारा आ गया x = 2। अब x का वैल्यू समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 में से किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखने पर 3x + 4y = 10। अब x = 2 रख दीजिए x के स्थान पे, तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 2 जा 6 + 4y = 10, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं RHS में, तो 4y = 10 - 6। अब 10 में से -6 कर दीजिए, तो 4, तो 4y = 4, तो y = 4/4 यानी 1, तो y का वैल्यू 1 हो गया। इस प्रकार आंसर हमारा हो गया x = 2 और y = 1। ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चाहें तो आंसर को चेक भी